तुम मेरी गाड़ी में क्यों बैठ रही हो? उतरो। सैलून जाना है मुझे, ड्रॉप करो। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, मेरी गाड़ी से उतरो। वो तो तुम मेरे बहुत कुछ, अब तुम मानो या ना मानो। फजूल बातें मत करो और मेरी गाड़ी से उतरो। तुम जानते हो मैं अपनी जिद की बहुत पक्की हूँ। मैं नहीं उतरूंगी और तुम ही मुझे ड्रॉप करोगे। जल्दी से चलो, इससे पहले कोई देख ले हमें। आप लोग उसे गलत समझ रहे हैं, वो वैसी नहीं है। मुझसे पूछकर ही निकली थी कमरे से, दम घुट रहा था उसका। निकलती, जरूर निकलती, लेकिन रात के कपड़ों में नहीं। वो तो कमरे की हद तक होते हैं ना। दादू उसे गाउन कहते हैं। और फिर मैंने उसको कहा कि जाओ, बाहर से हुआ हो, सब सो ही गए होंगे। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। मैं तो शबाज को लेके फिक्रमंद हो रही थी। तुम जानते तो हो कितना रिजर्व है। रिजर्व्ड है, कंजर्वेटिव नहीं है, समझ जाएंगे। चलता हूं। उससे मैं आज भी उतने ही अच्छे लगते हो। Shut up. कितने बेवफा हो वैसे। इतनी जल्दी सारी कस्में, सारे वादे भूल गए। अपनी बकवास बंद करो, वरना गाड़ी से धक्के मार के बाहर फेंक दूंगा। फेंक दो। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी कि तुम्हारे हाथ तो मौत आएगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे भाई की बीवी हो, मेरी भाभी हो तुम, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करती हो मुझसे। शादी तो सिर्फ एक बहाना है तुम्हारे करीब रहने का। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शर्म की बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, कितना बेवकूफ हूँ। जबकि जानता हूँ कि तुम्हें तो शुरू से ही शर्म नहीं। जब तुम मेरे साथ थी तब भी 10 और लोगों से ताल्लुकात थे तुम्हारे। दोस्ती में क्या हर्ज है? जब महीनों महीनों गायब रहोगे तो अपना वक्त किसी तरह तो गुजारूंगी ना। खैर तुम्हारी फजूल बातें हो गई, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। आज के बाद मुझसे किसी किस्म की फजूल बात मत करना। मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई की बीवी हो, लेकिन अगर फारिया तुमने उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया तो जान से मार दूंगा। तुम्हें जहां भी जाना है मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ सकता हूँ। गाड़ी से उतरो।
हारिस चाय। बाजी, जॉब कैसी जा रही है? जॉब जॉब बहुत अच्छी जा रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये भी दिन आएंगे। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और सर भी बहुत अच्छे हैं। और तुम्हें पता है सबसे मज़े की बात, अगले महीने से मेरा इंक्रीमेंट भी ज़्यादा कर रहे हैं। गुड, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप हमें दावत पे लेके जा रही हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बल्कि मैं तुम अभी खाने पे चलेंगे। बल्कि अम्मी का इंतज़ार करते हैं, अम्मी को भी साथ ले लेंगे। अम्मी का फोन आया था, कैसी है वो? हाँ, आया था अम्मी का फ़ोन। और पता है इत्तेफाक की बात क्या है, उन्होंने मेरा फ़ोन उठा लिया। मुझे बता रही थी कि अगले महीने आएंगी। बाजी, क्यों ना एक काम करें, आप ही और अरबाज भाई को भी बुला लेते हैं। शादी के बाद हमने एक बार भी उन्हें इनवाइट नहीं किया। हारिस, हम उन्हें कैसे इनवाइट करें? शादी के बाद एक दफ़ा भी उन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया। तुम पढ़ाई करो। हाय मलिहा। हाय। मैं रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हारी भाभी भी। छोड़े इन रिश्तों विश्तों को। आजकल कौन परवाह करता है भला इन रिश्तों की? लोग तो पल भर में तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कोई परवाह करे या ना करे, हम तो करते हैं। हमारे घर में अदब व आदाब का बहुत ख्याल रखा जाता है और रिश्तों की भी बहुत परवाह की जाती है, और तुम्हें भी करनी चाहिए। ये सब ढकोसले हैं। इंसान अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और। ये अदब, आदाब, लिहाज, तमीज़, ये सब कुछ दिखावे के लिए होता है। मैं तो इस सब को मुनाफिकत समझती हूँ। मरिया, मैं अंदर जा रहा हूँ। बुरी बात है फारिया, तुम्हें हरगिज ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम अब इस खानदान का हिस्सा हो और इस खानदान की इज्जत भी अब तुम्हारी इज्जत है। देखो, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रही हूँ। जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है वो बुरा। जो दिल में है वही मुंह पर, और कुछ बुरा लगेगा ना फौरन बोल दूंगी, दिल में नहीं रखूंगी। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। हेलो।